गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, निश्चय इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता, वरन ये स्वर्ग का द्वार ही होगा। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है हिंदी की गीत की किताब में से 346। गीत का नंबर है 346। गीत का नंबर है 346। गीत का नंबर 346। तो
मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल लें, पेज नंबर 5। हे प्रभु, हमारे ओंठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदमी की अब है सदा रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। प्रभु धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे भी छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। कलेक्ट एंड रीडिंग। हम प्रार्थना करेंगे। आज की जो हमारी थीम है वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। हम प्रार्थना करें, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला लिया। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा तथा नया जीवन के मुफ्त उपहार के बारे में बता सके, जिससे आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा कार्य से आपको प्रसन्न कर सके। अंडोकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। आज है जय का दिन है और प्रभु आप महान हैं। आपने नया दिन हमारे जीवन में ऐड किया है, इसके लिए प्रभु हम आपके आभारी हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि ये आज हम इबादत के लिए आए हैं, चाहे लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, जहाँ भी इबादत कर रहे हैं, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें। आज मेरी दुआ तेरे भवन से यह है उन लोगों के लिए, यदि कोई परेशान है उनकी परेशानी का समाधान करें, यदि कोई अशांत है उन्हें शांति प्रदान करें, यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें, ताकि प्यारे प्रभु स्वतंत्र होकर हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम एक दो कोर्सेस को गाएंगे। पहले तो हम गाएंगे बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय।
सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21 पद से लेके 28 पद तक। 21 पद से लेके 28 पद तक। द होली गॉस्पेल इज फाउंड इन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 from verse 21 till verse 28। और वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगे और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, उसमें से निकल कर जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गए। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है?
यह तो कोई नई उपदेश है, नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे सब उसकी आज्ञा को मानते हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में और जगहों में फैल गया। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद चाहते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु अभी हमारे सामने पढ़ा गया है। प्रभु, इस वचन के ऊपर में जब हम मनन करते हैं, प्रभु आप हम सब से बातचीत करें, चाहे हम चर्च के अंदर हों या अपने घरों पे हों, जिस जगह पे भी हों, प्रभु अपने वचन के द्वारा, पवित्र वाणी के द्वारा प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें और हमारे जीवन में तब्दीलियां लाएं और हम आपकी सामर्थ को समझ सकें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया करके अपने स्थानों पे बैठ जाए। आज की जो थीम है वो ये है कि द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु की जो अधिकार है वो अद्भुत है और वो बात हम किसी के अंदर नहीं पाते हैं। जो अधिकार, जो सामर्थ हम यीशु की शिक्षाओं के अंदर पाते हैं। यीशु की शिक्षाओं के द्वारा आज भी लोगों के जीवन बदल जाते हैं। जो कोई उसकी आवाज को सुनते हैं, जो कोई उनके वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन जो है बदल जाते हैं। और आज मैं यही उम्मीद करता हूँ, ये परमेश्वर का वचन, मेरा वचन नहीं, परंतु ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन को बदलेगा। He is going to transform our life। हम यहाँ पे देखते हैं मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 to 22। He taught them as having authority। लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वे उन्हें शास्त्रों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देते थे। हम यहाँ पे पाते हैं कि नाजरत के बाद यीशु ने अपना घर जो है कफरनहूम में बना दिया था। ये हम पाते हैं 21 पद के में पाते हैं हम लोग कि और नासरत को छोड़ कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर यीशु रहने लगे। तो नाजरत के बाद जो है यीशु का दूसरा घर जो था वो कफरनहूम में हो गया था। और हम यहाँ पे जाते हैं, पढ़ते हैं कि मरकुस 2:1 में पाते हैं कि कई दिनों के बाद यहाँ पे यीशु जो है कफरनहूम में अपने घर में पाए गए। यीशु वहाँ पे थे। उस जमाने में जरा मैं इसकी थोड़ा सा इतिहास बता दूँ कि उस जमाने में कफरनहूम was a prosperous town at the north end of the Sea of Galilee and is also the home of Jesus the first disciple। यीशु के पहले चेले का भी घर था और उस जमाने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस और बहुत ही अच्छी जगह थी कफरनहूम, जहाँ पे
यीशु ने घर बनाया। और सबत के दिन, ये अच्छी बात हम यीशु के जीवन से सीखते हैं कि सबत के दिन या हम इबादत के दिन, संडे के दिन यीशु के जीवन से भी सीख सकते हैं कि इबादत के दिन यीशु जो है हमेशा सिनेगोग में, हैकल में पाए जाते थे। अगर हम कुछ यीशु के जीवन से सीखना चाहते हैं तो हम ये सीखें कि जिस तरह से यीशु पर पिता के घर में, परमेश्वर के घर में जाते थे, हैकल में जाते थे, हमें भी उसी तरह से हैकल में इबादत के दिन होना चाहिए। और इन दिनों में, पैंडेमिक के समय में हैकल में आना जो है थोड़ा मुश्किल है, परंतु जब भी मौका मिलता है, जब ये लॉकडाउन, ये कर्फ्यू खुल जाएगा, तो ये कोशिश ये करना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह का रूटीन था कि सबत के दिन जो है वो जो है हैकल में जाता था, और वहाँ पे यीशु को मौका मिलता था और लोगों को समझाने का मौका वहाँ पे मिलता था। ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 16 में हमें मिलता है, और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया, और अपनी रीति के अनुसार शबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो नाजरत में भी वो उसकी आदत थी, यीशु की आदत थी, जहाँ भी हैकल मिलती थी वो जाता था और वहाँ पे वचन पढ़ता था। ये उनकी आदत थी, और ये बहुत अच्छी आदत है कि हम बच्चों के अंदर में डालें, हमारे अंदर भी आदत हो कि इबादत के दिन हम हैकल में जरूर जाएं, अपनी हैकल में जरूर जाएं। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं दूसरी जगहों पे आप अगर हैं, तो उस जगह पे जो भी अवेलेबल है और जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाना बहुत अच्छा है। और हैकल उस जमाने में एक हुआ करती थी, और वहाँ पे जो था सिनेगोग्स होते थे, फरक फरक सिनेगोग्स होते थे, और लोग जो है वहाँ पे इबादत के लिए होते थे। और यहाँ पे सिनेगोग के जो एक प्रेसिडेंट होते थे, और वो पास्टोरल तो नहीं कह सकते हैं कि पास्टोरल के देने वाले नहीं थे, परंतु वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे। और उनकी इच्छा ये होती थी कि अक्सर क्या करते थे, उनकी वो अच्छे क्वालिफाइड इंसान को, जिन्हें वो समझते थे कि वो जो है ये कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ऐसे इंसान को जो है वो इनवाइट करते थे। जो सिनेगोग के जो प्रेसिडेंट होते थे उन्हें बुलाया जाता था। वो बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे, लेविन को बुलाते थे कि सिनेगोग में प्रचार करें। फिर हम यहाँ पे पाते हैं कि सिनेगोग के जो रूलर्स जो होते थे, वो हमेशा नए नए वक्ताओं को, नए नए प्रचारकों को वहाँ पे बुलाते थे, ताकि वे लोग जो हैं वहाँ पे प्रचारक जो है परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से लोगों को समझा सके। तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, और प्रभु यीशु ने क्या किया कि कई बार हम पाते हैं यहाँ पे मरकुस की इंजील में कई जगहों पे इसका वर्णन है कि यीशु जो है आराधनालय में जाता था और वहाँ पे लोगों को शिक्षा देता था। तो ये यीशु के बिल्कुल आदत में थी, सिनेगोग में जाना, हैकल में जाना, उसकी इबादत करना और लोगों को शिक्षा देना, ये जो उनका कार्य था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जब यीशु मसीह सिनेगोग में, हैकल में जाके लोगों को उपदेश देते थे, 22 पद में पाते हैं, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था।
विद अथॉरिटी। जो रबाई होते थे या शास्त्री होते थे, स्क्राइब होते थे, उनकी शिक्षा जो है बिल्कुल फर्क होती थी। परंतु यीशु जो है एक इनकी प्रैक्टिकल शिक्षा थी और बड़े अधिकार के साथ में शिक्षा देते थे। स्क्राइब होते थे, वचन को इंटरप्रेट करते थे। तोरा है और जो 5 बुक ऑफ पेंटाटुक है, पहली 5 किताबें हैं, उनको एक्सप्लेन करते थे और उनके बताते थे कि और जजमेंट के बारे में बताते थे। और यदि उनको नहीं मानते हैं, उन लॉ कानूनों को नहीं मानते हैं, तो क्या हो सकता है, इन सारी बातों को वो इंटरप्रेट करते थे और उन सारी बातों को स्क्राइब जो होते थे, शास्त्री जो होते थे, लोगों को बताते थे। और कभी कभी इंटरप्रेट करके अपने कुछ बायलॉज बना देते थे जो लोगों के ऊपर में थोप देते थे और ऐसे ऐसे कानून बना देते थे उन्हीं बातों को इंटरप्रेट करके कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ऐसे कानून ये लोग वहाँ पे बनाते थे। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि रबाई का मतलब है ग्रेट मैन। और रबाई लोग जो होते थे वो जब सड़कों में जाते थे तो लोग उनको सलाम करते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े चोगे पहने होते थे और जैसे मैंने पहना हुआ है तो बड़े बड़े चोगे पहने होते थे और लोग उनको देखते ही, उनके वस्त्रों को देखते ही उनको सलाम करते थे। अगर कहीं कोई पार्टी हो रही है, उनके लिए विशेष जगह होती थी, आराधनालय की जगह है तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जगहें होती थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु इस आराधनालय में आया तो उन्हें लगा, लोगों को लगा, दूसरे लोगों को लगा तो ये तो अधिकार के साथ प्रचार करते हैं। परंतु स्क्राइब जो थे उसके दुश्मन हो गए, ओपोनेंट हो गए, यीशु के खिलाफ हो गए, यीशु के खिलाफ हो गए, क्योंकि यीशु जो है ऐसा प्रचार करते थे, ऐसा बोलते थे कि अधिकार के साथ बोलते थे और बहुत सारे लोग जो हैं उनके अनुयायी हो गए, उनके पीछे चलने लगे, क्योंकि यीशु तो जीवन दाता है, दुनिया के बनाने वाले हैं, उनके पास सारा अधिकार है। और नेचुरली लोग जो हैं स्वाभाविक तौर पे ऐसे इंसान के साथ जो है लोग चल देंगे। तो ये जो स्क्राइब थे, शास्त्री थे, वो यीशु के खिलाफ हो गए और उनके कंफर्टेबल लाइफ को यीशु के द्वारा जो है थोड़ा मिजरेबल हो रहा था। तो यीशु की जो व्यक्तिगत अधिकार थे वो ये थे कि his authority is based on the spirit that descended on him at his baptism। मरकुस 1:10 में हम पाते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा दे रहा था तो स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के पर में उतरी। तो ये अधिकार जो है पिता से, परमेश्वर से, ये दैविक अधिकार है जो यीशु के पास था। ये आम शास्त्रियों के पास नहीं था, ये किसी आम व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। ये अधिकार सिर्फ यीशु के पास था। और इसीलिए जो है यीशु पवित्र आत्मा में भर के और अधिकार के साथ वो लोगों से बातचीत करता था और प्रचार करता था, डीमंस को भगा देता था। और डीमंस भी समझ गई। अभी हमने पढ़ा कि दुष्ट आत्मा, एक आदमी के ऊपर में दुष्ट आत्मा थी, कहने लगे कि हे पवित्र जन, हे परमेश्वर के पुत्र, तो हमें मालूम है तू कौन है, तो परमेश्वर का पवित्र जन है। अब बताइए, दुष्ट आत्मा समझ गई कि ये पवित्र है। परंतु स्क्राइब जो थे, शास्त्री जो थे,
वो इस बात को नहीं समझ पाए कि जो बात कर रहा है वो कौन है, नहीं समझ पाए। अगर यीशु आज यहाँ पे आ जाए या हमारे घरों में आ जाए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? काफ़ी समय पहले एक कहानी मैंने सुनी थी और कहानी इस प्रकार से थी कि एक बार प्रभु यीशु मसीह चर्च में गए। उन्होंने सोचा कि लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं और मुझे देखना चाहिए कि मेरे लोग इबादत करते हैं, कैसी इबादत करते हैं, है ना, और इन्हें अच्छा लगेगा अगर मैं वहाँ जाऊँगा, शायद इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो यीशु वहाँ जाते हैं। अब यीशु जाते हैं वहाँ पे, तो इबादत हुई। इबादत के बाद में लोग कहने लगे तो कौन है भाई, कहाँ से आया? उनके ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हुए थे उन्होंने, है ना। लोग तो कपड़ों के से आप पहचान करते हैं कि इसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उनके लिए अच्छी जगह, अगर किसी के खराब कपड़े पहने हैं तो खराब जगह, तो कपड़ों के द्वारा लोग पहचान करते हैं, है ना, और द वे पीपल ड्रेस। तो यीशु कहने लगे, लोग कहने लगे तो कौन है भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है? लोगों ने सोचा कोई ऐसे ही है, भीख मांगने वाला है पागल। तो कहने लगे भाई मैं तो यीशु। अरे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए, कहने लगे अच्छा ये बड़ा पागल आदमी है, अपने आप को यीशु कह रहा है। बोला मैं यीशु हूँ भाई, जिसकी आप इबादत कर रहे हैं, मैं ही यीशु हूँ। बोला हो ही नहीं सकता है। और लोगों ने जो है आप बकना उसे शुरू कर दिया। वो पीटने वाले भी थे। तब तक पादरी साहब हाथ मिलाते मिलाते और पादरी साहब भी आ गए। अब पादरी साहब तो कहा भाई आप लोग चले जाइए यहाँ से, मैं देख लूँगा, मैं निपट लूँगा, इस आदमी से मैं निपट लूँगा, आप लोग चले जाइए। ठीक है ठीक है, सबसे हाथ मिलाए, चल दिए और मिलने के लिए खड़े हो गए। तो जैसे यीशु को उन्होंने देखा, एकदम से उनके पैरों में गिर पड़े। बोला बेटा तू मुझे पहचान गया? हाँ। बोला मैं आपको पहचान गया। बोला पहचाने तुमने बताया क्यों नहीं लोगों को? बोला प्रभु अगर मैं इनको बता देता, मुझे भी लोग पागल बता देते हैं और मैं नहीं चाहता था कि पहले भी आपको सलीम लगी और आज पता नहीं क्या कर जाते लोग आगे यहाँ पे, और पता नहीं क्या 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 कर लेते हैं। तो यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। और ये दुष्ट आत्मा यीशु को पहचान ली। यीशु हैकल में है और यीशु को पहचान लिया दुष्ट आत्मा ने। जो आदमी के अंदर में दुष्ट आत्मा थी उसने पहचान लिया, कहा कि तू क्यों आ गया यहाँ पे, हमें बर्बाद करने के लिए आ गया। और लोग नहीं पहचान पाए और दुश्मन हो गए। बड़ी अजीब बात है, हम जिसकी इबादत करते हैं उसी के खिलाफत में हो जाते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं उसी के अगेंस्ट हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। और लोग जो हैं चर्चेज में इतना आते हैं और लोग यीशु को इतना जानते हैं, बपतिस्मा होता है और सैक्रेमेंट होते हैं, कंफर्मेशन होता है, सारे शादी भी होती हैं, वायदे अहद भी होते हैं, और फिर भी यीशु को नहीं जानते हैं कि यीशु क्या है और यीशु उनसे क्या चाहता है। बिल्कुल ये नहीं जानते हैं, परंतु दुष्ट आत्मा समझता है। वो चोर जो सलीब पे चढ़ा था यीशु के साथ में, वो समझ गया कि ये तो बिल्कुल फर्क है, इसके पास बादशाह है, बादशाह है। कहा प्रभु जब तो अपने बादशाह पे जाए तो मुझे भी याद करना। वो एकदम पहचान लिया। परंतु हम लोग क्रिश्चियन बचपन से पैदाइशी क्रिश्चियन होते हैं और संडे स्कूल से लेके बड़े तक जो है होता है, परंतु यीशु की सामर्थ को नहीं समझ पाते हैं। सच बात यह है कि हम यीशु को नहीं समझ पाते हैं। हम सारी थ्योलॉजी जानते हैं, हम जानते हैं गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, हम ये भी जानते हैं कि यीशु सर्वव्यापी है। हमारे बाथरूम में भी परमेश्वर है और हमारे बेडरूम में भी परमेश्वर है, हमारे किचन में भी परमेश्वर है, हमारे ऑफिस में भी परमेश्वर है, परंतु उसे हमें एक्नॉलेज नहीं करते। सब जानते हैं और फिर भी उसका खौफ हमारे अंदर नहीं रहता है। फिर भी डर नहीं है कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो यीशु को बुरा तो नहीं लगेगा। हमें यीशु की बुरी लगने की चिंता बिल्कुल नहीं है और हम यीशु को नाराज कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो यीशु को नाराज कर लेते हैं, यीशु की उपस्थिति का एहसास नहीं करते हैं। लोग ये भी लिखते अपने घरों में, पहले बहुत एक ट्रेंड था लिखने का अपने घरों में
Jesus is the head of this house, an unseen host and silent listener. इस घर का मुखिया है यीशु। अब मुखिया है तो हम उनसे बातों को छुपाते क्यों हैं, और दुआ करके उनसे क्यों नहीं मांगते हैं, उनसे परमिशन क्यों नहीं रखते हैं कि कोई भी बड़ा काम अगर हम करते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा काम कोई भी हो, अपने घर के बुजुर्ग से परमिशन लेनी चाहिए। अब वो हमारा घर का बुजुर्ग है, हम क्या परमिशन लेते हैं उनसे, क्या उनसे इजाज़त लेते हैं? हम सारे बड़े से बड़े काम खुद ही कर लेते हैं, छोटे से छोटे काम खुद ही कर लेते हैं और फिर परेशानी में आ जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये विश्वासियों की टेंडेंसी भी यही है कि सब जब काम बिगड़ जाता है तो हम यीशु के पास चले जाते हैं, प्रभु हमारे काम को सुधार दें। और सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी यही करता हूँ, मैं प्रीस्ट हूँ और मैं भी यही करता हूँ। जब काम बिगड़ जाता है तो मैं यीशु के पास जाता हूँ कि और रोने लगता हूँ कि प्रभु मेरे काम को सुधार दें। यीशु सुधार सकते हैं अगर हम सचमुच में मन से अपने गुनाहों से तौबा करके अगर यीशु के पास आते हैं। यीशु जो हैं हमारी बीमारियों को और हमारी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। जो हमने बिगाड़ दिया है उसको सुधार सकते हैं। सुधारने की ताकत यीशु के अंदर है, पर सुधरना तो चाहे हमारे लोग तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। उनका एजेंडा ये रहता है कि हम नहीं सुधरेंगे और कभी सुधरने नहीं मांगते। परंतु अगर हम सुधरना चाहते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, यीशु में सुधरने का मौका देते हैं, हमें माफ़ भी कर देते हैं और हमें जो है हमारी परेशानी से दूर भी कर लेते हैं। यीशु का अधिकार देखिए, कोढ़ियों को समय लेप्रेसी का कोई इलाज नहीं था उस जमाने में, कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। यीशु ने छुआ और चंगाई मिल गई। ये दुष्टात्मा, यीशु ने कहा दुष्टात्मा वहां से भाग गई। एक जायरस की डॉटर थी, लड़की थी, वो मर गई थी और लोगों ने संदेश भेज दिया कि गुरु को ना परेशान करें अपने, क्योंकि वो मर गई है। यीशु कहते नहीं मैं जाऊंगा, और यीशु कहते हैं वहां जाके कहते हैं लोग उसका कह रहे, यीशु ने कहा कि मरी नहीं, वो सो गई है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और यीशु अंदर गया। यीशु ने कहा मजाक उड़ाने दो इन्हें। अंदर गया और कहा लड़की को तलीता कुमी, मतलब ये छोटी लड़की उठ, और यीशु ने अधिकार के साथ कहा और वो लड़की उठ गई। मरी हुई थी, उठ गई और माँ बापों को सौंप दिया। और ये जो बाहर हंस रहे थे, पहले विलाप कर रहे थे, फिर हंसने लगे और फिर उसके बाद जो है अब फकीर फरीसियों के पास जाके यीशु की शिकायत भी करने लगे। तो ये इंसान है कि इंसान परमेश्वर जो है इतने अद्भुत कार्य करते हैं, यीशु के पास अधिकार है और यीशु सब कुछ कर सकता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु का अधिकार कहाँ पे? नेचर पे भी है। यीशु के चेले नाव में बैठे हुए थे यीशु के साथ में, और यीशु जो है प्रचार करने के बाद थक गए, ह्यूमन बॉडी में थे, वो थक गए, नीचे नाव के नीचे एक बेसमेंट सा बना हुआ था, उसमें सो गए। अब आंधी तूफान आने लगा और चेले रोने लगे, चिल्लाने लगे, और उन्हें लग गया कि आज हमारा आखिरी समय आ गया। तो यीशु के पास जाते हैं, कहते हैं यीशु जल्दी खड़ा हो, तुम सो रहे हो और हम मरने जा रहे हैं, यहाँ तो आगे तूफान आ गया। यीशु जब उठा, यीशु ने आंधी को डांटा, उस तूफान को डांटा और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। कहने लगे ये कौन है, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा आदमी है, ये कौन है जिसकी बात आंधी तक मानती है, तूफान तक, समुद्र तक बात मानता है। तो यीशु का अधिकार तो नेचर के ऊपर भी है। जब चाहे तो बारिश भी हो जाती है ना, और जब हम प्रार्थना करते हैं बारिश भी हो जाती है। जब हम प्रार्थना रोक कहें कि बारिश ना हो, जैसे पुराने नियम में पाते हैं, इन्हें नबी ने दुआ की कि बारिश ना हो,
नहीं हुई, 3.5 साल नहीं हुई। उसके बाद दुआ की, फिर बारिश हो गई। तो यीशु के नाम में प्रार्थना करने में बड़ी सामर्थ है, बहुत कुछ हो सकता है। पर इसके लिए हमें दिल से प्रार्थना करनी होती है, दिल से प्रार्थना करनी होती है। हमारे अंदर जो कभी घटिया है प्रभु से माफी मांगना पड़ता है, और हमें अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, और तब जाके यीशु हमारी दुआओं को भी सुन लेता है। यीशु हमारे पास ऐसा यीशु है जो महाताकतवर है। अंधे आदमी, उसमें आई ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते थे। द ब्लाइंड मैन एड्रेस जीसस टीचर, एंड जीसस हील्स हिज ब्लाइंडनेस। अंधा जो है मरकुस में, सारा मरकुस में लिखा हुआ है, 10 अध्याय के 51-52 पद में लिखा हुआ है। अंधा चिल्लाता है और उस अंधे की आंखों को यीशु ठीक कर देते हैं। यीशु इन्हें पतरस इन्हें रवाई करके कहते हैं, हिब्रू करके कहते हैं। तो यीशु जो है, यीशु की शिक्षाएं बड़ी अद्भुत है, और ऐसी अद्भुत शिक्षा हमें कहीं नहीं मिलेगी। और हम इतना जानते हैं कि यीशु दुनिया का बनाने वाला है, सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है यीशु। और यीशु जो है सब कुछ कर सकता है, हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, हमारी परेशानियों को भी ठीक कर सकता है। यीशु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। कभी कभी हम लोग परेशानियों में आते हैं, और इसलिए आते हैं कि हम खुदा से दूर भी रहते हैं, और परंतु जब हम उसके पास आते हैं, हमारी हर बुराई को यीशु जो है हमारे लिए भलाई में बदल देते हैं। ये उनके लिए होता है जो उससे प्यार करते हैं, भलाई में उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने अक्सर देखा अपने जीवन में कि कभी कभी ऐसा टेंस माहौल हो गया कि जीवन को बर्बाद करने की सोच लिया, और ऐसा सोच लिया कि सब कुछ बेकार है, बहुत टेंस, बहुत परेशानी। और खुदा ने जो है, यीशु ने उस परेशानी को अच्छाई में बदल दिया। हमारा वो प्रभु है कि बुराई को भी भलाई में बदल देता है, बशर्ते हम उससे प्यार करें, तो बुराई को भी भलाई में बदल देता है। सो जीसस हैज गॉट यूनिक अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। ऐसा अधिकार किसी के पास नहीं। ये शिक्षा देने के लिए जाते थे, लोग समझ गए कि ये अद्भुत शिक्षा है जो हमारे स्क्राइब नहीं दे पाते हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं दे पाते हैं, और वो शिक्षा जो है यीशु देते हैं। और यीशु की शिक्षा जो है प्रैक्टिकल है। शिक्षाएं प्रैक्टिकल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है शिक्षाओं को थ्योरेटिकल लेते हैं, और बड़ी बड़ी बातों को सिखाते हैं, और बड़ी बड़ी वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। परंतु यीशु जो है जो भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सबके समझ में आ जाए, और प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हम उस पर चले तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज समय है कि हम यीशु के पास आएं, यीशु के अधिकार को समझें, इस बात को समझें कि यीशु हमारे पास है, यीशु है, यीशु हर जगह है। कोई भी संदेश सुन रहा है, आपके बच्चे को सुन रहा है, जो भी सुन रहे हैं, यीशु आपके पास है, आपके घर में है, आपके ऑफिस में है, आपके इलाके में यीशु है। और यदि हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, यीशु आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वहाँ पे तत्पर है, और आपकी प्रार्थनाएं तत्पर सुनी जाएंगी। यदि जरूरत होगी तो तुरंत तत्पर सुनी जाएंगे। तो हम सिर्फ अपने पापों से माफ़ी मांगें और यीशु को प्यार करें। यीशु से कहें, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाते, हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने जवान हो गए हैं, हम आपको नहीं पहचान पाते। और यदि प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपकी दुआ को सुन लेगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले हम जाएंगे उसमें नाइसिन क्रीड, अपोस्टल्स क्रीड है, और जमायत निर्माण अपनी जगह पर खड़ी हो सकती हैं। और आप लोगों ने याद किया होगा इसे,
या नहीं भी किया होगा तो आप सुन सकते हैं। नाइस पेज नंबर 8 में है। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 45 दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। वो तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने में विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। हम हदिया भी दे लेंगे और उसी के बाद हम प्रार्थना करेंगे। We will give offering and इसी के साथ फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रार्थना भी करेंगे। परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए। खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से ये दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बहुत बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारे कलीसियाओं में बीमार हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन खानदानों के लिए जहाँ पे ट्रेजिडीज हुई हैं, गमी हुई है। प्रभु आप उन खानदानों को प्रभु आप तसल्ली इनायत कर रहे हैं। जो कोविड से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु जी, आपने चंगाई है मेरे प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिसिस जट के लिए और कुमुद जट के लिए कि वो घर आ गई हैं और प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी है। प्रभु आप उन्हें तंदुरुस्ती ताकत दे और अपने लोहों में छुपा कर रखें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर दिलीप के लिए भी, और प्रभु आपने बीच में प्रभु और चंगाई दे मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और जेम्स बरकत मसीह के लिए और जितने और भी हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं प्रभु आपने चंगाई दें। मिस्टर महाजन के परिवार के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें तसल्ली इनायत करें। मिस्टर महाजन को प्रभु आपने अपने पास बुलाया है और प्रभु उनके परिवार को आप तसल्ली इनायत करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, प्रेस्बिटर्स के लिए, उन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो और अपनी महिमा और अपनी सेवा को प्रभु इस्तेमाल करें। हम सब की जरूरतों को पूरा करें और परेशानी को दूर करें। हम प्रार्थना करते हैं कोविड वॉरियर के लिए और जो इस सेवा में लगे हुए हैं डॉक्टर्स, नर्सेस और सारे एम्प्लॉयज़ और मेडिकल स्टाफ और इवन NGOs लगे हुए हैं और पुलिस भी
इस काम में लगी हुई है, तमाम जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें मेरे को प्रभु फर्क फर्क संस्थाएं भी इसमें इन्वॉल्व हैं प्रभु, इन सब के साथ हो और सबको प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करेंगे। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज वचन जिन्होंने वचन सुना इबादत में जो शरीक हैं प्रभु इन सब के साथ हो और इनकी अगर कोई बीमारी है आप उस बीमारी को दूर करें। यदि फाइनेंशियल क्राइसिस है उनकी उस जरूरत को प्रभु पूरा करें और सारे खानदानों को प्रभु आप तसल्ली इनायत करें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस कोविड से हम लोग निकल सके। प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड जो है इस दुनिया से इसका सफाई हो जाए, कोई भी वायरस ना आया और ताकि लोगों के जीवन जो है नॉर्मल हो सके, लोगों की लाइफ नॉर्मल हो सके। जिन्होंने इसके दौरान अपने परिवारजनों को खोया है मेरे प्रभु उन सब के साथ तसल्ली मैं करें। और प्रभु जिन्होंने नौकरियां खोई हैं प्यारे प्रभु उनको नौकरियां प्रदान करें। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मेरे प्रभु जी और उनका भविष्य कैसा हो रहा है और पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रही, ऑनलाइन हालांकि क्लासेस हो रही हैं, तो प्रभु आप बच्चों के साथ हो और जल्दी से जल्दी स्कूल भी खुल सके, टीचर्स के साथ हो, जितने काम कर रहे मेरे प्रभु जो डेली वेजेस वाले हैं और प्रभु आप उन सब की इबादत करें, उन सब की जरूरतों को पूरा करें, सबकी लाइफ नॉर्मल हो सके मेरे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे परिवारों के साथ हो, हमारे परिवारों को बरकत दे और जो हमारी ज़रूरतें हैं आपसे छिपी नहीं हैं, हमारी परेशानियाँ आपसे छिपी नहीं हैं, हमारा विश्वास है कि आप सब कुछ हमारे लिए सब कुछ सही कर देंगे। हम अपने आप को, अपनी पूरी कलीसिया को, अपने डायसिस को, तमाम मसीह समाज को, अपने मुल्क को, अपने प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर को और तमाम लोगों को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रार्थना साथ के कहेंगे, आए हमारे पास तो स्थान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरे स्थान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज बख्श दे, जिसका शुक्र हम माफ करते हैं, हमारी कसम माफ कर, हमें आयश पर दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा के लिए है, आमीन। अपना परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रभु और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ जितने लोग हम यहाँ पे उन सब के साथ, जितने आज इबादत में उन सब के साथ अपने विश्व के साथ आज आमीन। आप सबको जय मसीह की।